कांग्रेस करती कम है। सर आपको ये फोटो जरा देखिए आप, ये महाराष्ट्र बीजेपी ने ट्वीट किया है, एआई जनरेटेड संभवतः ये पिक्चर्स हैं। पहली तस्वीर जिसमें कि उद्धव ठाकरे दिखाए जा रहे हैं और सामने औरंगजेब शिवाजी, ये चर्चा लगातार चलती रही चुनावों के दौरान। शिवाजी के पैरों में बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, चित्र अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं तो। और दूसरी तरफ एमबीए के जो नेता है वो औरंगजेब के पास बैठे हुए हैं। ये बीजेपी ने जारी किया, ये उनका आंकलन है। ये पोस्टर जारी करके यह बताया गया है कि कौन नकारा है और किसको स्वीकारा है। विवेक कोटे साहब, सवाल मैं आपसे चाहूंगा, और चर्चा की शुरुआत भी मैंने इस सवाल के साथ की थी कि बीच प्रचार में उद्धव ठाकरे ने जो अपना पूरी रणनीति बदली, औरंगजेब की तारीफ कर दी, बाबरी को लेकर कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, तो शिवसेना का वोटर खफा हुआ इस बात से और यही गठबंधन को नुकसान भी हुआ है। देखिए, इसका उत्तर तो शिवसेना के प्रवक्ता को पूछना चाहिए। मैं इस बारे में कोई भाष्य नहीं करूंगा, क्योंकि गठबंधन के साथ ही आप हैं सर, इसलिए मैंने पूछा साथ में ये भी बात कहता हूं। नहीं, एक मिनट, मुझे जरा पूरा करने दो कि ये मोदी की गारंटी की बात चल रही है, विकास के राजनीति की बात चल रही है, लेकिन ये जो सब मोदी जी की गारंटी जो है वो वहां क्यों नहीं चली, झारखंड में क्यों नहीं चली, इसके बारे में तो सोचेंगे। देखिए, ये जो अभी जो आपने बताया तस्वीर लगाई है, शिवाजी के साथ कौन खड़ा है, औरंगजेब के साथ कौन खड़ा है, ये महाराष्ट्र के विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। लोगों का बंटवारा करके ये विकास करेंगे महाराष्ट्र का, वही तो उनकी पूरी इलेक्शन में राजनीति थी। अगर उन्होंने विकास का काम किया था तो विकास के नाम से वोट मांगना था। कहीं देखा आपने प्रचार विकास के नाम से? यही औरंगजेब शिवाजी बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांटेगा कौन काटेगा? नहीं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? औरंगजेब की तारीफ करना कांग्रेस को स्वीकार्य है या शिवाजी के पास जाना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं? और एक बात देखिए, हम हारे हैं, ये तो बात हम मानते हैं, लेकिन हारने के पीछे सबसे बड़ा कार्य जो भाजपा ने पैसे का बंटवारा किया, वो पैसे का बंटवारा है। और गांव-गांव में ये पैसे बांटे गए हैं। मैं गांव का नाम के साथ किसके पास कितने पैसे आए ये भी बता सकता हूं। ये पैसे ने भी बड़ा काम किया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो महाराष्ट्र सरकार को 5 हफ्ते लाडली बहन योजना की देने की जो सहूलियत दी, और उसी के लिए इलेक्शन। सर एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं, आप जो कह रहे हैं उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। ये आज की कहानी नहीं है सर, पिछले 5 चुनाव का आंकड़ा देता हूं मैं आपको। 2009 में कांग्रेस का जो वोट शेयर था 21% था, 2014 में 17, 19 में 15 और 2024 में आते आते 10% का वोट शेयर रह गया है। हर चुनाव दर चुनाव आपका जो वोट शेयर है वो कम होते जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के नतीजों पर एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम पर अभी कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता है वो मिलकर बैठेंगे और इसके बाद हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है। एकनाथ शिंदे का आपने सुना।